नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अगर हाथरस में मुद्दा सिर्फ पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का था तो फिर रातों रात एक वेबसाइट कैसे बनकर तैयार हो जाती है? इस वेबसाइट पर दंगा कैसे फैलाना है, पुलिस को कैसे पर निशाने पर लेना है, दंगा फैलाने के बाद बचकर कैसे भागना है और निकलना है, उसका ज्ञान आखिरकार क्यों दिया जा रहा था? यह वो खुलासा है जो आपको झकझोर के रख देगा, क्योंकि एक तरफ हाथरस में न्याय की लड़ाई थी और उस लड़ाई में अमीश देवगन भी साथ खड़ा था, तो दूसरी ओर दंगा ब्रिगेड का पूरा जोर इस बात पर था कि उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की हिंसा की आग में जला दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल और खराब हो जाए। लेकिन आरोप छोटा मोटा नहीं है। इस्लामिक देशों से करोड़ों की फंडिंग हुई इस पूरे कांड के लिए। एसडीपीआई, पीएफआई से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल पर बहुत बड़ी साजिश रचने का इस देश में आरोप लग गया है और हिंसा फैलाने की साजिश का यह पैटर्न ठीक ऐसा ही था जैसा दिल्ली में हुआ था, जैसा बेंगलुरु में हुआ था। सोशल मीडिया पर आग लगाओ, सड़कों पर भीड़ जुटाओ और फिर दंगा करवा दो। तो क्या इस देश में एक सुनियोजित दंगा ब्रिगेड पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और इसी पर होगा बड़ा खुलासा। हाथरस बहाना था, दंगा फैलाना था, यूपी चलाना था, आपका उत्तर प्रदेश चलाना था, उसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं न्यूज 18 इंडिया पर करने जा रहा हूं। आखिरकार ये एक साजिश क्या थी दोस्तों, भाइयों बहनों, सुनो ये साजिश क्या थी। आपकी आंखें दंग रह जाएंगी, आप स्तब्ध हो जाएंगे जिस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। न्याय के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर। इंसाफ के नाम पर दंगे की डील। ये वो खुलासा है जिससे हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि एक तरफ हाथरस में इंसाफ के लिए मजमा लगा था तो दूसरी ओर दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। जांच में खुलासा हुआ है, रातों रात एक वेबसाइट बनकर तैयार हो गई, जातीय हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी की गई। वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ा गया। जब सरकार को भनक लगी तो वेबसाइट बंद हो गई। लेकिन अब इस खुलासे का सबसे बड़ा पहलू देखिए। आरोप है कि पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जिन पर नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगा, उन्हीं संगठनों पर इस बार भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक देशों से दंगे के लिए फंडिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। आखिर ये कैसा पैटर्न है? दिल्ली में दंगे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, फिर बेंगलुरु में सोशल मीडिया के जरिए साजिश रची जाती है और अब हाथरस को लेकर हड़कंप मचा देने वाला खुलासा हुआ है। हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने व जातीय विद्वेष फैलाने आदि के उद्देश्य से वायरल ऑडियो, फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित करने के संबंध में है। लेकिन इन सब के बीच नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी दल बल के साथ हाथरस पहुंच गई, लेकिन कोलकाता से मात्र 20 किलोमीटर दूर बैरकपुर में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या हो जाती है। वहां टीएमसी का कोई दल नहीं जाता। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल प्रियंका राजस्थान के बारां में पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने क्यों नहीं जाते। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इस देश में मोदी और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा दंगा तंत्र सक्रिय हो चुका है। इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। हाथरस
बहाना, दंगा था फैलाना। और दंगाई साजिश पर 10 बड़े खुलासे। खुलासा नंबर 1, रातों रात एक वेबसाइट बनकर तैयार हो गई। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से यह वेबसाइट तैयार हुई। वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ा गया, कोई गलत बात नहीं है। लोगों से प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की गई। अलग अलग जगह पे प्रदर्शन की योजना थी। वेबसाइट पर दंगे कराने, बाद में बचने का तरीका तक समझाया गया। उसके बाद इस्लामिक देशों से करोड़ों की फंडिंग लेने का आरोप है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जरिए पैसे मंगाने का आरोप है। एनटीसीए जैसे प्रदर्शन की साजिश भी रची गई थी। योगी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने की यह पूरी साजिश थी। इसके अलावा यह तक बताया गया कि टाई आपको नहीं लगा के आनी है, दुपट्टा लेकर नहीं आना है, क्योंकि उससे आपके पकड़े जाने का खतरा है। और जब आप पकड़ में आ जाएंगे तो आपको बचना कैसे। मिर्ची पाउडर तक सप्लाई हुआ इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। और यह सब कुछ खुलासा वेबसाइट पे हुआ है। आप खुद सोचिए, हाथरस का इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, अचानक हुआ। वेबसाइट कैसे तैयार हो जाएगी? वेबसाइट तैयार होकर चालू हो जाती है। एक वेबसाइट को आपको चालू करने में कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे तो लगते हैं। पूरी प्लानिंग कैसे हो जाती है? उस पूरी प्लानिंग का कंटेंट कैसे लिख लिया जाता है? क्या कोई लिख के तैयार बैठा था? यह सामान्य सा सवाल है। अगर आपको भी अपनी वेबसाइट बनानी होगी तो आपको भी उसके बारे में कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, उसको लिखने में समय लगेगा। लेकिन रातों रात इतना बड़ा पोथा कैसे तैयार हो सकता है? सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश थी? जातीय हिंसा देश में फैलाने की कोशिश थी? ये कुछ बड़े सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, अलका लांबा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस की नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, एसडीपीआई के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मैं सीधा रहमानी साहब आपके पास आता हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस के पास बाद में जाऊंगा। आज आप बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में जो खुलासा हुआ है, जो एजेंसीज खुलासा कर रही हैं, वो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झकझोरने की कोशिश थी। हाथरस बहाना था, असल में यूपी जलाना था। देखिए अमीश, ये मेरे लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि दोपहर को कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और शाम को मैं किसी टेलीविज़न कैमरे के सामने उछल के हाथ में डुगडुगी लेके डुगडुगी बजाना शुरू कर दूं। ये मेरे बस का नहीं है। फैक्ट्स पे बात करें तो ज़रूर करें। मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि हाथरस में जिस बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, वो जुल्म कोई सुनियोजित साजिश थी? क्या ये कहना चाहते? क्या या आप जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो एक्चुअली बीजेपी से ज़्यादा हिंदू युवा वाहिनी की सरकार है, और हिंदू युवा वाहिनी वो संगठन है जो ये कहता रहा है कि औरतों को कब्रों से निकाल के, मरी हुई औरतों को उनका रेप करो, जो इस मानसिकता की सरकार नहीं, मुझे लगता है कि इसका आपको प्रमाण देना चाहिए कि इस तरह की बात कही, क्योंकि बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। लेकिन आपने बोला कि बिल्कुल, मैं तो मान रहा हूं कि हाथरस का जो इंसिडेंट था वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और वो इंसिडेंट प्लान्ड नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले की प्लानिंग मैं कह रहा हूं, उससे पहले की प्लानिंग क्या थी? आप रहमानी साहब सुन तो लेना, आप सवाल भी नहीं सुनेंगे, आप सवाल भी नहीं सुनेंगे। ये ऐसा तो नहीं होता ना रहमानी साहब, आप कौन किसकी डुगडुगी बजा रहा है? मैं इस पर नहीं आना चाहता, लेकिन सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। सवाल यह है, जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर फर्जी आईडी से लोग कैसे जुड़ते हैं? बताइए। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर वेबसाइट बन के रातों रात कैसे तैयार हो जाती है? बताइए। उसका कंटेंट कैसे आ जाता है? और उसमें यह क्यों बताया जाता है कि दंगा कैसे फैलाना है, फिर कैसे बचना है? बताइए। यह हाथरस की उस लड़की के लिए अन्याय था या देश के साथ अन्याय आप लोग कर रहे थे? आप सुन लीजिए, आपका सवाल ही इतना लंबा होता है कि जवाब के लिए आपको 10 सेकंड नहीं होते। जवाब आपका 5 मिनट का होता, सवाल 5 मिनट का होता है। इस देश में आईटी में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वेबसाइट बनाना और कंटेंट डालना तो बीजेपी है, एक दुनिया जानती है। तो फिर रातों रात वो वेबसाइट बंद कैसे हो जाती है? रातों रात ये वेबसाइट बंद कैसे हो जाती है? जैसी एजेंसी के पास जाती है ये वेबसाइट बंद हो जाती है। तो ये तो और एसडीपीआई का नाम होता है दिल्ली दंगा एसडीपीआई, बेंगलुरु दंगा एसडीपीआई, सीए प्रोटेस्ट एसडीपीआई। एसडीपीआई ना हो गई दंगा फैलाने की मशीन हो गई कोई भाई? हर दंगे में एसडीपीआई का नाम है, हर दंगे में देश के एसडीपीआई का नाम है। क्रिमिनल हैं
सरकारों में जितने क्रिमिनल बैठे हैं उनको अपने गुनाह छुपाने के लिए अगर कोई शील्ड चाहिए, कोई ढाल चाहिए, तो एसडीपीआई का नाम है। पिछले 5 साल 7 साल से जब से सरकार आई है मुस्तकिल ये जाप करती है तस्वीर लेके, एसडीपीआई, पीएफआई। तस्वीर तो कौन लेता है और कौन किस चीज का जाप करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर लेकर तो कुछ लोग जाप करते हैं, दंगा 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 दंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सवाल पूछने का हक क्यों नहीं देना चाहते? सवाल पूछने का हक नहीं है, आप तो दंगा फैलाने का हक मांगना चाहते हैं रहमानी साहब। आप सवाल पूछने के हक की बात नहीं है, दंगा फैलाने का हक कैसे दिया जा सकता है किसी देश के अंदर जहां लोकतंत्र का राज हो, जहां पर राम मंदिर पर फैसला है और आप मेरी डिबेट में थे, आपने बोला इससे बड़ा काला दिन कुछ नहीं हो सकता। सीधे बताइए, आप तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चूर चूर कर देते हो। आप हाथरस के रेप को अप्रूव कर रहे हैं। आप इस हाथरस में रेप हुआ था नहीं हुआ था वो जांच का विषय है, किसी मेडिकल रिपोर्ट में किसी जांच एजेंसी ने ऐसा नहीं बोला। तो कहीं ना एक सेकंड, उस लड़की के साथ जो हुआ वो बड़ा दुखद है, लेकिन जो एसडीपीआई कर रहा है वो भी बहुत दुखद है। इस्तेमाल नहीं करूंगा आज मैं योगी आदित्यनाथ के लिए कोई नर्म लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। ही इज ए क्रिमिनल। उनके ऊपर चार्जेस है कत्ल के, लूट के, आतिशबाजी, 12 मुकदमे हैं उनके ऊपर, और वो आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है और चीफ मिनिस्टर बनके सारे मुकदमे अपने ऊपर से हटा देता है। वो आदमी जिसकी पार्टी कहती है कि औरतों को, मुर्दा औरतों को, लाशों को रेप करो, उस आदमी की सरकार से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि रोज बेटी लुटेगी और रोज झूठ बोल के सिटिंग सीएम के लिए बड़े इल्जाम लगाएगा। अगर अपोजिशन को, अगर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, सुधांशु त्रिवेदी सवाल करेगी। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आज जेल जाने को तैयार बैठा हूं। आप बहाना करना चाहते हैं, एसडीपीआई को फंसाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन प्रकार के घटिया और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, कह रही है सुधांशु त्रिवेदी देना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। रहमानी साहब, ये तरीका गलत है। पूरी सरकार को अगर आप इस ढंग से हत्या की बात करते हैं तो ये झूठे आरोप इस प्रकार के सरकार में रहने का। इस देश में सबसे पहले धमाका करने का आरोप किसका ऊपर लगा था? तस्वीर रहमानी जी याद है, जॉर्ज फर्नांडिस पे बड़ौदा डायनामाइट केस, वो भी झूठा था और योगी जी पे सारे आरोप झूठे। और इस ढंग के आपने शब्दावली का प्रयोग किया कि वो हिंदू युवा वाहिनी ने ऐसा किया वैसा किया, इसका सबूत कहां है? कौन सा ऐसा बयान, कब का बयान? और मैं कहना चाहता हूं, और आज जो हकीकत में करते हैं भाई, आप हमारी बात मत मानिए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात मानने को कौन कह रहा है? केरल की सरकार ने सबसे पहले पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया। रिसर्च करने वायनाड के सांसद राहुल गांधी जी की पार्टी उस केरल प्रदेश जहां के रहमो करम पे वो बन के आए हैं सांसद, अरे वो जवाब दे, केरल सरकार से सहमत है कि नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार पे कमेंट ना करे, केरल सरकार पे बताइए सहमत है कि नहीं। और यही आप देखिए, आप बीच पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आपका स्टेटमेंट खत्म होने का इंतजार किया था तस्लीम रहमानी साहब, और आपने इतने शब्दों का प्रयोग किया, आपने अपने बारे का इंतजार किया, आपने मुझे बीच में टोका। अब मैं जवाब देता हूं, आपने मुझे इस देश में पीएफआई पे प्रतिबंध है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हम केरल में है, एसडीपीआई पे केस विड्रॉ किए कि नहीं, आपको जो बिगाड़िए, सिद्धारमैया ने कर्नाटक में विड्रॉ किए, बिगाड़िए, बोलिए हाँ या ना। अगर दलितों के करने का बात है तो अभी बेंगलोर में एसडीपीआई के लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया था कि नहीं? तब तो कोई नहीं किया कांग्रेस का व्यक्ति। नहीं, कहां पे किया? तब वो दलित नहीं थे, क्योंकि हमला करने वाले मुस्लिम दलितों के घर पे जाके पूरे कोविड में, पूरे कोविड में दलितों के घर पे जाके हमला करने वाला दूसरा वोट बैंक था, वो ज्यादा बड़ा वोट बैंक नजर आता है। आपकी क्रिमिनल सरकार नहीं मानती, बाकी सारी देश की सरकार मानती है। मैं अब मेरे साथ अलका लांबा जी भी इंतजार कर रही है। रहमानी साहब, देखिए ये बड़ा गलत पैटर्न है कि आप सबके बीच में बोले। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपकी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने 9 मिनट, आपने उनको 1 मिनट नहीं बोलने दिया। मैं गुस्से में हूं, मुझे आमतौर पर गुस्सा नहीं आता, आज गुस्सा है इसलिए कि एक पीड़िता के ऊपर जुल्म हो। पीड़िता के ऊपर जुल्म होता, लेकिन आप तो देश में जुल्म कर रहे हैं। अरे पूरी अपोजिशन को कटहरे में खड़े कर देंगे। अरे आप किसी को जबानें काट देंगे लोगों की। आपने एक पीड़िता की भी जबान काटी, आज अपोजिशन की ना वो जबान नहीं कटी। वही झूठ मत फैलाओ रहमानी साहब, झूठ मत फैलाओ। देखिए जुबान नहीं कटी, वो ऑडियो हमने उस लड़की का प्ले करा है, उस लड़की का हमने ऑडियो प्ले करा है, मैं अभी भी प्ले कर सकता हूं। क्यों इस तरह की शर्मनाक बातें आप लोग करते हैं? मुझे लगता है कि देखिए सर, जुल्म हुआ उससे कोई इंकार नहीं कर रहा, लेकिन एसडीपीआई पर कड़े काफी गंभीर सवाल हुए। अलका जी के पास में चल रहा हूं, अबू आजमी साहब भी
मेरे साथ जुड़ गए हैं, नहीं जुड़े मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं अलका लांबा जी का रुख करता हूं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अलका जी, महत्वपूर्ण यह है, एक ऑडियो क्लिप भी आया जिसमें एक कांग्रेस के कार्यकर्ता था, नेता था या स्थानीय नेता था, जो भी था, उसकी कन्वर्सेशन है कि तुम योगी जी का 25 लाख मना कर दो, जो राहुल देंगे, जो दिल्ली से मंत्री आ रहे हैं राहुल और प्रियंका, वो 50 लाख देंगे, वो आप रख लेना। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस हाथरस के इंसिडेंट में राजनीति बहुत गहरी हुई है और अब तो यह पता लग रहा है साजिश भी बहुत गहरी हुई है, जैसा खुलासे हो रहे हैं एजेंसियों द्वारा? अलका जी। अमीश जी, मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले आपके चैनल से अभी मुझे जानकारी मिली है कि एक आतंकी हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और 3 गंभीर रूप से घायल है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी बात को आगे रख रही हूं। अंतरराष्ट्रीय साजिश, उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हो रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। भाजपा के हाथरस से सांसद आज अलीगढ़ की जेल में बलात्कारियों को मिलने जाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। भाजपा के ही एक विधायक हाथरस की बेटी के संस्कारों की बात करते हैं, उस संस्कार, उस आंचल की, उस दुपट्टे की बात करते हैं जिसे उसका फंदा बना दिया गया। जीभ नहीं कटी थी, ये भाजपा भी नहीं कहा, आपने भी कहा। रीढ़ की हड्डी भी नहीं टूटी, उसे अपाहिज भी नहीं बनाया गया, उसका तो बलात्कार भी नहीं हुआ। नहीं, मैं वही कह रही हूं, वही आपने भी कहा कि नहीं हुआ, मैं तो कह रही हूं कुछ भी नहीं हुआ है। पीड़िता के घर के बाहर आरोपी पुलिस की उपस्थिति में उसे धमका भी नहीं रहे हैं। मैं ये कह रही हूं, आपने जो कहा वेबसाइट रात में खुली सुबह बंद हो गई, काला दुपट्टा, पोस्टर, काली लाल मिर्ची, अरे कितना बेहतर होता ये जो आतंकी RDX लेकर पहले पुलवामा में 40 जवान शहीद कर दिए और आपकी खुफिया विभाग कुछ नहीं कर पाई हमारे जवान शहीदों के। काश आपकी एजेंसियां, आपका खुफिया विभाग इन वेबसाइट काली लाल मिर्च और काले दुपट्टों से बाहर निकल पाता। मैं आपसे ये कह रही हूं, 3 बजे जो बेटी का 2:30-3 बजे अमीश जी अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना परिवार की उपस्थिति के, उनके इनकार करने के बाद। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, इसका जवाब तो डीएम को देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्लाई, देन वी कैन कनेक्ट टू अबू आजमी साहब, ही इज एक्सक्लूसिव विद अस। ओके, सुधांशु जी। इतना नहीं अमीश जी, 1 सेकेंड, ये पहली बार नहीं है कि भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी है। अमीश जी, आपको याद दिलाना चाहती हूं, साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद जीतने के बाद किसका धन्यवाद करने गए थे? उन्नाव की जीत में भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के दोषी उम्र कैद में, उनका धन्यवाद करने गए थे। तो हैरानी नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि भाजपा के विधायक बलात्कारियों को जेल में मिलने जाते हैं। चाय, इस चाय ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, चाय की तलब थी भाजपा के हाथरस के सांसद को। ठीक है, अलका जी जवाब सुन लीजिए। सुधांशु जी मिलती, इसलिए वो जेल चले गए। अपेक्षा करूंगा कि चाय पीने के लिए शर्म कीजिए, इन्हें कहिए। अलका जी, मैं यह अपेक्षा करूंगा कि अलका जी भी वैसे ही मेरी बात सुनेंगे, अच्छी लगे अथवा छोड़ दीजिए अपना पद, छोड़ दीजिए। अरे भाई, अब डिबेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्पीच नहीं देने आए। आपने बोल लिया, मैं अपनी बात करता हूँ और मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने बिल्कुल शांति से आपकी बात सुनी, चाहे आपने जो कुछ भी बोला, आप भी मेरी बात दे भी नहीं, जो कुछ आपने कहा इस हाथरस की बेटी के साथ जो दुखद और दुर्दांत हुआ है, उसके बारे में हमारे किसी भी नेता ने, क्या मुख्यमंत्री ने यह बोला है जो 12 में आदिवासी बच्ची के साथ हुए बलात्कार के ऊपर राजस्थान का मुख्यमंत्री यह बोलता है कि ये तो अपनी मर्जी से गई? कितनी बेशर्मी वहां का पुलिस का अधिकारी बोलता है। सुधांशु जी ने आपका इंतजार किया। हाथरस नहीं हो सकता। देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो अनुसूचित जनजाति की थी, ये शेड्यूल कास्ट थी, वो शेड्यूल ट्राइब थी। तो डिबेट को उसके छोड़ दिल के लिए आपका लेकिन दिल नहीं धड़कता है। भटकाइए मत। अंतरराष्ट्रीय साजिश, अरे शर्म करिए, बलात्कार अंतरराष्ट्रीय साजिश हो गई। जहां राहुल गांधी को धरना देने की जरूरत नहीं, प्रियंका गांधी को धरना करने की जरूरत नहीं, एक टेलीफोन कॉल पे काम हो सकता है। बाहर की बात कर रहा हूं महोदया, और मैंने आपसे कहा, आपने कुछ भी बोला, जवाब नहीं आया। और रही बात वेबसाइट की, तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी वायनाड सांसद है ना, केरल की सरकार ने PFI पे प्रतिबंध लगाया है, आप बोलिए। आप नेहरू से शुरू करिए ना। राहुल गांधी जी तो अभी हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष होने जा रहे हैं, आप नेहरू जी से शुरू करिए ना, फिर इंदिरा जी पर आइए, फिर राजीव जी पर आइए, फिर सोनिया। इतनी जल्दी क्या है आपको? राहुल गांधी वायनाड से सांसद 1960, 1947 पे आइए।
1947 पे आइए ना, छोड़िए आप कहाँ अब मैं अबू आजमी का रुख करता हूँ। अबू आजमी, एक सेकंड एक करके सब लोग बोल रहे हैं। अबू आजमी साहब कोविड की लड़ाई लड़कर वापस हमारे साथ जुड़े हैं। अबू आजमी साहब का रुख करते हैं। अबू आजमी का रुख करिए, अब हमारे साथ कनेक्टेड है। अबू आजमी साहब, ईश्वर का शुक्र है कि आप कोविड की लड़ाई लड़कर एक बार फिर स्टूडियो में लड़ने के लिए तैयार है, अपनी बात रखने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपकी सेहत आगे भी बेहतर होगी और अभी भी बेहतर होगी। जी, आपसे बड़ा सवाल यह है, हाथरस में जो कुछ हुआ वो बड़ा घिनौना था, बहुत दुखद था, बहुत गलत था। इसको दुनिया का कोई व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन आज जो जांच एजेंसियां खुलासा कर रही हैं, वो कर रही हैं, जो यूपी पुलिस का खुलासा है, जो जांच एजेंसियों का बड़ी खुलासा है कि इस्लामिक देशों से पैसा आया, एसडीपीआई, एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू पैसा आया, रातों रात वेबसाइटें बनी और कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों में भड़काने की और सुलगाने की कोशिश थी। ऐसा एजेंसियों का खुलासा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कुछ बोला है। सब गलत बात है। ये सब जो है ना, इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा इस्लामिक देशों से पैसा आया, अरे क्या फालतूगिरी है। अभी इस वक्त ये बात होना चाहिए कि जो ये इतना घिनौना काम हुआ है, इसके ऊपर 15, 16, 20 दिन तक मुख्यमंत्री चुपचाप रहे और अब इन्होंने सारे सबूत मिटाने का वक्त ले लिया, सब मिटा दिया। अब सीबीआई इंक्वायरी बिठा रहे हैं। क्या मिलने वाला है? जला दिया सब कुछ, खत्म कर दिया सब कुछ। ये एक बहुत अफसोस की बात है। अनीश देवगन जी, आप लोग जो है ना, उस सरकार के खिलाफ कुछ जरा मुहिम चलाइए। आप लोग इस बात को डाइवर्ट करके इस्लामिक देशों से पैसा आया, दंगा, अरे ये सब क्या फालतू बातें हैं। इस वक्त यह है कि इस सरकार को निपटा दो, इस सरकार को डिसमिस करो, जिस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं हो। आज बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, मजाक हो रहा है, एक जगह एक बार रोजाना कुछ न कुछ हो रहा है। अबू आजमी, ये मेरी जांच तो है नहीं, ये जांच एजेंसियों का खुलासा है। दो, क्या मजाक है ये जांच एजेंसियों। अबू आजमी, ये मेरी जांच नहीं है, ये जांच एजेंसियों का खुलासा है। एजेंसियों का ये यूपी के सीएम ने बोला है। खुलासा पहले ये बताइए कि इस लड़की का बलात्कार हुआ, इस पे क्या हो रहा है? सरकार को डिसमिस क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसी सरकार, तो आप चाहते हैं कि किसी भी राज्य में बलात्कार हो, सरकार डिसमिस हो जानी चाहिए। का मोबाइल तक छीन लिया गया, बेशरम लोग। अबू आजमी साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार, अगर किसी की भी सरकार में रेप हो जाए तो ना, आपने तो अभी ये बोला कि ये सरकार डिसमिस हो जानी चाहिए। आपको लगता है सरकारों में अगर रेप हो जाए तो सरकारें डिसमिस हो जानी चाहिए? 12 में सीकर में रेप हुआ, सरकार डिसमिस हो जानी चाहिए राजस्थान की? बताइए क्या कहते हैं आप इसमें? मर्डर, लूटपाट, गुंडागर्दी, क्या, और किसी को उठा के मार देना, क्या है मतलब? कोई सरकार है या गुंडों का कोई समूह है? लगता है कि कोई माफियाओं का समूह आजकल जो है उत्तर प्रदेश में इनको राजकाज मिल गया है। गुंडागर्दी, लेकिन गुंडागर्दी तो ये एसडीपीआई वाले कर रहे थे। गुंडागर्दी तो ये एसडीपीआई वाले कर रहे थे, तो दिल्ली दंगों में भी भागीदार थे, तो बेंगलुरु दंगों में भी भागीदार थे। देवगन जी, ये खुलासा हुआ है जांच एजेंसियों का। ये चैनल बीजेपी की तरफ से बैठा है क्या? नहीं, मैं बीजेपी, सवाल है सर। अगर आप कांग्रेस के, अगर आप बीजेपी से होते तो आपसे सवाल पूछता ना मैं। तो आप समाजवादी पार्टी से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप एसडीपीआई से तो है नहीं। अरे देवगन साहब, आपकी एक एक बात ये दर्शाती है, आपने पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को डिफेंड करने बैठे हो। नहीं, मैंने तो कोशिश कर रहे हो। मैं तो ना आपको जो भी कह रहे हैं आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन मैं तो पॉइंट रख रहा हूं जो सामने आया जांच एजेंसियों द्वारा। रख सकते हैं, मैं नहीं। अरे आपको कितना आपको लोग कोसते हैं कि आप क्या? नहीं, लोगों का कोसते हैं, हमें तो सरकारें भी कोसती हैं, तो क्या चला जाता है? अगर पत्रकार कोसने से डर जाए और गाली देने से डर जाए तो वो पत्रकार कैसा? पत्रकार को जितनी गाली मिलती है इसका मतलब वो काम बढ़िया कर रहा है। अबू आजमी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं था तबलीगी जमात के बारे में। क्या हुआ? आप लोग जो है बात की बतंगड़ बनाते हैं। मैं तो मांग करता हूं कि एक जो है कम से कम एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग भी झूठ खबरें चलाते हैं, गलत बिल्कुल बनना चाहिए, और ऐसा कानून है। बैंड करो, ऐसा कानून है। तो फिर जिन्होंने ये झूठ फैलाया कि हाथरस वाली लड़की की जीभ कटी हुई है और जीभ कटी नहीं थी, उसकी ऑडियो बाइट सब तमाम न्यूज चैनल्स पे चली, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको जेल होनी चाहिए जिन्होंने झूठ फैलाया? उन लोगों का क्या करेंगे जिन्होंने झूठ फैलाया कि वहां पर जातीय हिंसा हो रही है, जिन्होंने झूठ फैलाया? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को उन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए? बताइए ना।
जलाने की जल्दी क्या थी? जब घर वालों को बिना ये वाजिब सवाल है आपका। तो सारे सबूत मिटा दिए। वो लड़की को रोकते, इंक्वायरी होती, जबान कटी थी नहीं कटी थी, सामने दिखती। रेप हुआ था कि नहीं, वो सामने दिखता। एसडीपीआई पर ठीक है, पॉइंट ये आपका है। और पिछले 3 दिन हमने यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा, यही सवाल उत्तर प्रदेश के मीडिया के जो मुख्यमंत्री के सचिव है उनसे पूछा, यही सवाल तमाम मंत्रियों से पूछा। आज मैं आपसे पूछता हूं, जो एसडीपीआई दंगा फैलाने की कोशिश कर रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं अबू आजमी साहब? 4 दिन से पिछले हम हाथरस से हिले नहीं है, हम डटे हुए हैं हाथरस पर, लेकिन हम 12 की भी बात करते हैं जो राजस्थान में है। बोलिए आजमी साहब। अरे छोड़िए ना राजा, अभी इस वक्त क्यों राजस्थान को छोड़े? पिछली सरकारों में क्यों रेप राज्य देखकर तय होंगे? राजस्थान क्यों लाते हो, केरला क्यों लाते हो? क्यों? एक बात हो रही है तो कांग्रेस में ये हुआ था, ये फलाने स्टेट में ये हुआ था। छोड़िए इन बातों को, आज हाथरस की बात हो रही है। पहले हाथरस में जुल्म जाती हुई, इस पर डिबेट कीजिए। नहीं, 12 में भी हुआ है सर, सीकर में भी हुआ है, पूरी दुनिया थू-थू मध्य प्रदेश में भी एक जगह हुआ है, पूरी दुनिया थू-थू। अरे आपकी यही कोशिश है ना कि मध्य प्रदेश को ला दो और जगह को ला दो ताकि यहाँ का मामला डाइल्यूट हो जाए। अभी चाहते हो डाइल्यूट? नहीं, मैं तो रेप के ओके सुधांशु त्रिवेदी। अबू आजमी, मैं अबू आजमी जी से कुछ कहना चाहता हूं। जी हाँ, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी। बोलिए हुजूर, क्या कहना चाहते हैं आप? ओके सुधांशु त्रिवेदी। अबू आजमी त्रिवेदी साहब, देखिए अबू आजमी कह रहे हैं कि वहां क्यों चले जाते हो पुरानी। अरे भाई जा नहीं रहे भाई, ये भी आज ही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अबू आजमी जी, आप तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना जिसके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। या तो माफी मंगवाइए अपने नेता से, वरना इस पे छोड़ो ना और बातें। आज बात करो हाथरस की। मेरे नेता ने क्या कहा था नहीं कहा था ना, वो बात हो गई। आज हाथरस में जो हुआ ना, उस पे चुल्लू पर पानी में डूब मरो। मेरे नेता ने ये किया था, गुजरात में ये हुआ था, राजस्थान में ये हुआ था, मध्य प्रदेश में ये हुआ था। इससे हाथरस का मामला खत्म हो जाएगा। सभापति की कुर्सी पर बैठी हुई महिला नेत्री से अभद्र व्यवहार किया और 4 दिन तक माफी नहीं मांगी। रेप करो और एमपी मिनिस्टर जेल में पड़े हुए रेप के केस में। और रही बात इसकी दलितों की बात करते हैं, तो आप तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना जिसने दलितों की सरकार और 1995 में दलितों की सबसे बड़ी नेता पर कातिलाना हमला किया। राज्य में उनका रिकॉर्डेड बयान है जो हुआ है ना, चुल्लू उत्तर प्रदेश में जवाब दीजिए ना। जिस सरकार के पास पहले कहिए, जिस सरकार के पास गरीब लड़कों से गलती हो जाने के बाद बचाने की ताकत नहीं हो, उसे सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। माफी मांगने के बाद आके भाजपा ने ये कहा था, पुराने पार्टी ने ये कहा था, ये बोल करके क्या बात को खत्म कर दोगे अपने नेता की बात पे, वरना शब्द टूट पड़िए। इसलिए बहुत उल्टी सीधी हाकिए मत, सीधा जवाब दीजिए। बातें छोड़ो और इनके जैसे लोगों को कभी महिलाओं के अत्याचार पर आना ही नहीं चाहिए। अरे उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, एक गरीब बच्चों का रेप करके जला दिया, शर्म नहीं आती? और आप लोग डिबेट नहीं करते इसके ऊपर? जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है आज। और उसके बाद आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा लड़कों से गलती हो जानी चाहिए। ओके, अबू आजमी को बोलने दीजिए। सुधांशु जी आपकी बात हुई, अबू आजमी कर रहे हो, इसीलिए हाथरस का कांड कर रहे हो, इसीलिए हाथरस को जो है मान्यता दे रहे हो हाथरस की को, इसीलिए जला दिया रात को। दूसरी सरकारों ने यूज किया था, इसलिए हम ये करेंगे। 1907 नजर आने लगा भैया, 12 अलवर में सब कुछ अभी हुआ है, 1947 में नहीं हुआ है। ओके, अलका लांबा को लेके आइए, अलका लांबा से बोल रहे हैं। अलका जी, संगीत रागी में आपके पास आऊंगा। होता है तो आप पुरानी बातें लाते हो, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। मेरा नाम लिया गया। अबू आजमी जी, आपने अपनी बात को रखा। एक सेकेंड, कांग्रेस की नेत्री को आने दीजिए। अलका जी, सुधांशु त्रिवेदी ने बोला मैं 1947 की नहीं बात कर रहा, मैं आज 2020 की बात कर रहा हूँ। क्या 12 का रेप छोटा है जैसा छत्तीसगढ़ के मंत्री ने बोला? अलका जी, 12 अमीश जी एक बात लिखी अपने ट्विटर के ऊपर, ठीक है, कि बलात्कार है, एक बलात्कार दूसरे से अलग नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, कोई बलात्कार छोटा सुधांशु जी, अलका जी ने अपनी टर्न का इंतजार करा, आप अपनी टर्न।
कार्रवाई अलग हुई है। राजस्थान में क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी को कहा एसआईटी बिठाओ, क्यों नहीं सीबीआई की मांग हो रही राजस्थान में? क्योंकि वहां न्याय हो रहा है। वहां सरकार अशोक गहलोत 12 में बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े। हमारा वहां एक सांसद नहीं है, लेकिन हमारा कोई पूर्व सांसद भी हिम्मत नहीं कर रहा कि जाकर जेल में बलात्कारियों से मिले। आपके यहां पर क्या हो रहा है? आपके यहां पर आपके अभी के विधायक सांसद जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बलात्कारियों को जेल में मिलने जा रहे हैं, एसआईटी की मांग होती है, सीबीआई की मांग होती है, और आपके मुख्यमंत्री ध्यान भटकाने के लिए मात्र अंतरराष्ट्रीय साजिश, दंगे। आपसे मैं कहूंगी अमीश जी, शब्द यूज किया गया, शर्म आती है, पॉलिटिकल टूरिज्म। मैं नहीं कहूंगी अमीश देवगन वहां पर टीआरपी के लिए गया है, मैं कहूंगी अमीश देवगन एक संवेदनशील मुद्दे को कवर करके देश के सामने उसकी हकीकत, उसे पीड़िता को न्याय दिलाने गया है। तो जो हमें कह रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म, में माफी चाहूंगी, इस मां का दर्द प्रियंका गांधी जी ने गले लगाकर महसूस किया। प्रियंका गांधी जी के अलावा मेनका गांधी जाती गले लगाती उस पीड़िता की मां को, स्मृति ईरानी जाती, रीटा बहुगुणा जोशी जाती। अरे थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते कौन एक नेता वहां गया है बताइए। लेकिन संगीत रागी भी इंतजार करें। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, बीजेपी एमपी सुधांशु रिप्लाई टू अलका जी। सुधांशु जी आपकी टर्न है। सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार। ठीक है अलका जी आपने अपनी बात को रखा, सुधांशु त्रिवेदी। अलका लांबा आपने अपनी बात को रखा, सुधांशु त्रिवेदी। अलका जी ने कहा कि वहां का मुख्यमंत्री न्याय कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि वो तो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, जैसे वो वहां पर बाइनोकुलर लगा के देख रहे थे, न्याय कर रहे हैं। और राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है। अलका लांबा जी, हमने नहीं कहा इसलिए हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, आपके बयान में सचिन पायलट ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब थी, और आपकी सरकार ने अपने विधायकों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, यानी देशद्रोह आपके विधायक कर रहे थे। ये राजस्थान की सरकार ने कहा, हमने नहीं कहा। अलका जी आपकी बारी, सुधांशु जी चुप थे। अलका जी नॉट फेयर, आपकी बारी, सुधांशु जी चुप थे। बच्ची को न्याय मिलेगा। देखिए ये अनफेयर हो जाता है ना फिर। देखिए मैं निवेदन करता हूं सब पैनलिस्ट कि एक दूसरे की बात सुन ले। हमें बोलने की जरूरत है, आपके विधायक को डिप्टी सीएम बोले कानून व्यवस्था खराब है। आपको सीखना चाहिए। भेजिए योगी आपको सीखना चाहिए। जोधपुर में 100 बच्चों की डेथ हुई थी, प्रियंका गांधी कहीं थी, बोलिए प्रियंका गांधी कहीं थी, 100 बच्चे मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। क्षमा मांगी अपने सांसद के लिए और अपने उन्नाव के सांसद के लिए जो बलात्कारियों। ठीक है, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, दोनों गेस्ट का ऑडियो डाउन करिए। मेरे साथ संगीत रागी है जो पिछले 30 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, और तौसीफ खान साहब भी जो 30 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अलका लांबा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। चलिए ये दंगाई जो साजिश है इसके ऊपर आप बोलेंगी, देखिए अब एसडीपीआई कर रहा है तो कांग्रेस आई इस पर क्या करेगी। लेकिन देखिए आप एक बात से इंकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं जब 12 नहीं जाती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 12 नहीं जाते और वो हाथरस जाते हैं, तो काफी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्योंकि वहां पॉलिटिकल माइलेज मिल रही थी इसलिए गए। दूसरी बात किसी के घर में संवेदना के लिए 1000 लोगों के साथ पोस्टर बैनरों के साथ नहीं जाया जाता। आपको भी पता है, और जिस तरह के ऑडियो सामने आए, जिस तरह के वीडियो सामने आए, उसके बाद क्या बचता है? राहुल जी तो अकेले जाना चाहते थे पहली बार, जब 144 धारा का बहाना लगा के, कोरोना का बहाना लगा के उन्हें रोका गया, और दूसरी बार भी 5 ही लोगों को इजाजत मिली, वो वहां पर गए। और जहां तक आप 12 की बात कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा कह रही हूं, वहां इसलिए राहुल जी प्रियंका जी नहीं गए क्योंकि वहां सीबीआई की मांग नहीं की। वहां वसुंधरा राजे भी सड़कों पे नहीं उतरी क्योंकि उसे भी पता है न्याय हो रहा है। कहां है वसुंधरा राजे? क्यों अपना ऐशो आराम, अपना महल नहीं छोड़ती अगर 12 में अन्याय हो रहा है? क्यों सीबीआई की मांग नहीं करती? क्यों प्रधानमंत्री जी को मिलकर, राष्ट्रपति जी को मिलकर एसआईटी की जांच? ठीक है, ओके, संगीत रागी, ओके, आई हैव टू गेट संगीत रागी नाउ, वेटिंग फ्रॉम 30 मिनट। संगीत रागी, सुधांशु जी संगीत रागी को आने दीजिए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीत जी बोलिए। संगीत रागी, ये दंगा भड़काने की साजिश थी ऐसा जांच एजेंसियां कह रही हैं, और विपक्षी कह रहे हैं कि ये हाथरस से ध्यान भटकाने की साजिश है, बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। बोलिए क्या जवाब है, बोलिए। देखिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। राहुल गांधी की गंभीरता पर पूरा देश जानता है, वो कितने संवेदनशील हैं, वो कितने गंभीर व्यक्ति हैं। आपने एक फिल्म देखी थी फटा पोस्टर निकला हीरो? आप हंसिएगा नहीं यदि मैं कहूंगा तो। राहुल गांधी एकाएक लॉस एंजल्स से आते हैं और वो ऐसे ही यंग एंग्री मैन की भूमिका में जाते हैं। पे सवाल उठाइए ना, जो मुख्यमंत्री हैं, प्लीज जरा सा सभ्यता सीख लीजिए। आप सभ्यता सीख लीजिए। आपके जैसे बहुत बच्चियों को मैंने पढ़ाया है, इसलिए थोड़ी सी गंभीरता सीखिए। अलका लांबा जी, आपके जैसे हजारों बच्चियों को मैंने पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा सा तमीज से बात कीजिए।
तो हो जाइए। प्रोफेसर भारत की बेटियों को आप कुछ सिखा पाए, आपको सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। संस्कार ऐसा, निकलिए कांग्रेस राहुल गांधी से बात जवाब देने के लिए उनकी आड़ में मत छुपिए। आप अमीश जी जरा सा उनको तमीज में रहने की बात कीजिए तो मैं अपनी बात करूं। रही हैं रानी यदि आप झांसी के उनको साथ तमीज हमने में रख आंदोलन पाएंगे, शुरुआत की है, ये वो आजादी से निकली सोनिए पार्टी छोड़िए है। ना, हम जानते हैं आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे तो फिर आप भाग जाइएगा। देखिए एक सेकंड, संगीत रागी आप विषय पे रहिए, पर्सनल अटैक किसी में कोई ना करे। डरते हैं, बेनकाब आप होंगे। संगीत रागी बात रखिए अपनी। अलका जी आप भी शांत रहिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलका जी संगीत रागी को 40 सेकंड बोलने दीजिए, मैं 30 मिनट फिर बाद आए। बोलने नहीं दूंगा किसी को, मैं फिर बोलने नहीं दूंगा कांग्रेस के अभिनेत्री को। ये नेत्री नहीं है, ये कांग्रेस की अभिनेत्री है, इसलिए हमको बोलने दीजिए प्लीज। मांगिए, डीएम को सस्पेंड करने की मांग उठाइए। डीएम की मांग, आप ही के नेता है ना, गिरने तो सरकार जा रही है, खतरा है। अच्छा ठीक है, अंतरराष्ट्रीय साजिश, वाह बलात्कार अंतरराष्ट्रीय साजिश। नहीं बलात्कार, देखिए अलका जी आप अपने हिसाब से डाइवर्ट कर रही है। बलात्कार को किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं बोला, दंगा भड़काने को। ओके बोलिए संगीत रागी, बोलिए संगीत रागी, बोलिए। मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, आप 40 सेकंड बोलिए, लेकिन नो पर्सनल अटैक ऑन एनीवन। सब लोगों के साथ यदि आप मुझे बात करने के लिए बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। एक सेकंड में ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, आप दोनों को। संगीत रागी को पहले लेके आइए। संगीत रागी आप 30 मिनट बाद आए, अब अपनी बात को रख लीजिए, 40 सेकंड रख लीजिए, 1 मिनट रख लीजिए अपनी बात को। क्या कह रहे हैं? नो पर्सनल अटैक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये बंटी और बबली है, जो यहां से दिल्ली से चलते हैं बंटी बबली, तो हंसते हुए जाते हैं और वहां पर जाकर के अदाकारी ऐसी होती है कि पता नहीं कितने गंभीर हैं। ये वही राहुल गांधी है ना जो सैनिकों की शहादत पर आदमी फोटो खिंचवाता है मुस्कुराते हुए। शर्म नहीं आती है? कभी आपने गंभीरता से देखा है? ये व्यक्ति जो पार्लियामेंट में, संसद जैसे मंदिर में जाकर के कहता है हम तूफान ला देंगे, और वहां पर आंख मटक्के करता है, और आंख मटक्का भी किसके साथ? प्रधानमंत्री को आंख मारता है। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी की गंभीरता ऐसे मुद्दे पर बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दलित और मुस्लिम, ये दो प्रकार का जो ये कॉम्बिनेशन राजनीति में चलाने की काम ये है, ये जिहादियों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग इसी राहुल गांधी और इसी खानदान ने इस देश को तोड़ने के लिए 2019 के चुनाव में प्रयोग किया था, और इस देश को जातियों में तोड़कर जातीय संघर्ष कैसे हो सके, जिहादियों के साथ, अलका लांबा के साथ आर्कबिशप। ठीक है संगीत जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। देश को तोड़ने की साजिश इस गांधी परिवार का है, और मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। ठीक है, आप बड़ी गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं, जवाब भी गंभीरता से सुन लीजिए। पाकिस्तान के साथ मिलकर के किसी भी प्रकार से। ओके अलका जी को आने दीजिए, फिर तस्लीम नेमानी है, तौसीफ खान है, डॉक्टर त्रिवेदी। समय दिया लेकिन कोई इनसे जवाब मिला, पूरा समय आपने दिया, कोई जवाब मिला? उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एजेंडा है देश को तोड़ना। एक सेकंड मिलने गया, कोई जवाब मिला कि क्यों 2:30 बजे बच्ची को आपने जला दिया? कोई जवाब मिला कि डीएम परिवार को क्यों धमका के? शांत रहिए ना रागी साहब। हाथरस पे कोई जवाब मिला? ये संघी मानसिकता के लोग महिलाओं के प्रति संकीर्ण और निचले स्तर की मानसिकता रखते हैं। तो सोच लीजिए, दलित बेटियों के बारे में तो आप भूल जाइए, जो शोषित पीड़ित गरीब बिल्कुल निचले तबके में जिन तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, उन पर इनके शासन में कितना अन्याय हो रहा होगा। राम मंदिर तो बन गया, पर राम राज नहीं, रावणों का राज चल रहा है। लंका में आग तो उमा भारती जी ने लगा दी है। इनमें थोड़ी भी शर्म होती तो उमा भारती जी के साथ खड़े होते, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम किया है। कहा है अपना राजधर्म निभाओ, आरोपियों का साथ मत दो, पीड़िता के साथ सहानुभूति दिखाओ। एक सेकंड रागी साहब को ऑडियो डाउन कर लीजिए, 40 सेकंड 30 सेकंड के लिए। बोलिए अलका। महिलाओं के प्रति इनकी सोच और नजरिया जो है, इनके नेता ने जो कहा है, संस्कार नहीं है, इसलिए बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। ठीक है अलका जी, आपने अपनी बात को रखा। अब संगीत रागी, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, अपनी बात को रख लीजिए। अलका जी अब आप शांत रहिए। हिंदुओं को गांधी परिवार के प्रति सचेत रहना चाहिए। बोलिए संगीत रागी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए, अब बोलिए। देखिए, ये गांधी परिवार
इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलाफ खड़ा हुआ है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गई है, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है, जहां श्रीमती सोनिया गांधी बैप्टिस्ट चर्च के एजेंट के तौर पर भारत में काम कर रही है। राम मंदिर के खिलाफ बैठेंगे गोबर पे, जितने भी बार-बार सुई वही आएगी क्योंकि जवाब नहीं है, सैनिकों के हितों के खिलाफ काम करने वाली संगीत राजी आप कहां सैनिकों तक चले गए? मैं तो वाली गांधी पर एक सेकंड संगीत राजी आप सैनिकों पर कह रहे हैं, मैं तो हाथरस में हूं उस समय। ओके, तस्लीम रमानी सुधांशु लगता है कनेक्टेड है हमारे साथ, तौसीफ खान भी इंतजार कर रहे हैं। तो तस्लीम रमानी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले तौसीफ खान के पास। तौसीफ खान, डेरेक ओब्रायन साहब के पास पूरा समय था हाथरस आने का, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैरकपुर में थाने के सामने गोली मार दी गई है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र खतरे में है? इससे पहले चौराहे पर लटका दिया गया था। ये सिलेक्टिविज्म क्यों? तौसीफ खान, वो तो देखिए, बंगाल में बीजेपी का फैक्शनल फाइट होता है, बीजेपी में बहुत सारे वेरी गुड, आपस में लड़ाई ये जांच कब हुई? इस पे ये तौसीफ खान, ये जांच कब हुई कि बीजेपी की फ्रैक्शनल फाइट थी, उसमें बीजेपी के आदमी ने गोली मार दी अपने आदमी को? नहीं, आप बंगाल में ही हो रहा है सब कुछ। पूरी बीजेपी तो पूरे देश में है, लेकिन बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी को मार रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में बीजेपी का राज नहीं है, वैसा हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का राज नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या? या फिर बंगाल में हो रहा है? बंगाल में एक्सेप्शन है, बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी को गोली मार रहा है, और डेरेक ओब्रायन जैसे व्यक्ति को वहां जाने की उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीति करने के लिए हाथरस जाने की जरूरत है। ये पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करिए जनाब। मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, यह पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करिए दुकान। बीजेपी के जो एमएलए और लोकतंत्र को अगर बचाना है ना, तो बंगाल में बचाइए, जहां सबसे ज्यादा खतरे में है। वो कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई बोलता है उसे गोली तोड़ देते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए। संस्कार सिखाओ तो रेप नहीं होगा, ये बीजेपी के एमएलए कहते हैं। बीजेपी की प्रशासन तो कहती है कि हाथरस में रेप हुआ ही नहीं है, कहती है कि दंगा का साजिश है। कल को कह देगी कि हाथी उड़ता है, तो हम सारी बात को मानने वाले नहीं है। कोई कुछ भी कहे, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? बंगाल में हत्या नहीं हुई, सामने रखिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बताइए कारवा क्यों लुटा? क्या बंगाल में हत्या नहीं हुई? सिंह ने कहा है, बीजेपी के सुरेंद्र सिंह एमएलए ने कहा है बलिया का, कि हाथरस का जो हादसा हुआ है रेप नहीं होगा। आपकी सरकार बंगाल में है, बंगाल पे बात नहीं करना चाहते, हाथरस पे बात करना चाहते हो। उस सरकार का क्या हश्र होगा जो अपने राज्य में बात नहीं करना चाहती, वो हाथरस पे बात करना चाहती है? बंगाल की पुलिस का स्टेटमेंट है कि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जिसकी मौत हुई है उसके खिलाफ। तो पुलिस को यकीन, एक सेकंड, आप कह रहे हैं बंगाल में जो पुलिस बोले उस पर यकीन करना चाहिए। एक सेकंड तौसीफ भाई थोड़ा ईमानदारी से बात कर लेते हैं ना, आज थोड़ा ईमानदारी से बात करते हैं ना, दिल पे हाथ रखकर। ना तौसीफ खान मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं जो बंगाल में पुलिस कह रही है उस पर यकीन करना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कह रही है उस पर यकीन क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में सबूत को जला दिया अंटा मेरे बाप का, लाश को जला दिया गया है। माता पिता के मर्जी के बिना लाश को देर रात जला दिया गया है। गलत हुआ, खत्म कर दिया गया है, सबूत को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं, प्रशासन कहती है कि रेप ही नहीं हुआ। ठीक है, तो रेप को झुठला दे रहे हैं, कह रहे दंगा भड़काया जा रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। मैं तस्लीम रमानी को लेकर आना चाहता हूँ और संगीत रागी को लेकर आना चाहता हूँ और डॉक्टर त्रिवेदी को लेकर आना चाहता हूँ। एक सेकंड हुआ, आपने बात को रखा अपनी। सर आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। आपने अपनी बात को रखा। खान साहब आपने अपनी बात को रखा। मैं तस्लीम रमानी को लेकर, तस्लीम रमानी जो बातें संगीत रागी कह रहे हैं और एसडीपीआई का क्लियर कट नाम आ रहा है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हाथरस का इस्तेमाल कर रहे थे और एक्सपोज हो गए? वो दुकान ज्यादा चल नहीं पाई। नहीं देखिए, जिस दुकान में दंगे की पूरी रेसिपी थी, जो चलती हुई दुकानें और ये कुछ मॉल्स हैं, ये जो कुछ मॉल्स हैं ना, आप तो दुकान की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी तो मॉल बन गई है। अब मैं सीधे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार वहां लोग मीडिया को नहीं जाने देना चाहती? आखिर क्या वजह है कि रात में 3 बजे एक लाश को बिल्कुल गैर कानूनी मुजरिमाना तरीके से उत्तर प्रदेश एसडीपीआई पर आप क्या कहते हैं? क्रिमिनली उस लाश को जला देती है। एसडीपीआई की दंगों में इन्वॉल्वमेंट पर आप क्या कहते हैं? अरे इस्लामिक देशों से तो पैसा आया, उस पर आप क्या कहते हैं? हमारी बात का भी तो जवाब दीजिए ना। क्या छुपाना चाहते हैं
क्या छुपाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बताइए। आप तो जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जाके पूछ के आइए। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन तो हमने करी है और कई बातें सामने आई है। छुपाने के लिए, ठीक है, जिसे छुपाने के लिए 3 बजे रात को क्रिमिनल तरीके से पुलिस ने संस्कार किया। आपकी बात को रखा, आपको ऑडियो डाउन, सुधांशु त्रिवेदी का ऑडियो आप करिए। सुधांशु जी बोलिए, आप लोग छुपाना क्या चाहते हैं? देखिए, जो हाथरस में कुछ कवर अप करना चाहते हैं आप, वहां पर उसके शव को रात्र में जलाना गलत था। एसआईटी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी वो बात आएगी, परंतु पोस्टमार्टम करने के बाद किया वह भी गलत था। मगर राजस्थान के सरदार शहर में तो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, और पुलिस कस्टडी के मौत के बाद रात में हो गया, जला दिया गया लाश को साहब, और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया, और वहां पर कोई नहीं बोलता। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अभी ये बात आई कि किसी बच्ची पर बलात्कार के बारे में संवेदनशीलता की बात, संवेदनशीलता की जब बात आती है, तस्लीम रहमानी साहब अपने टर्न पे बोलिए, क्या तरीका है भाई, सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगते हैं, ये दर्शकों को अच्छा नहीं लगता है भाई, अपने टर्न पे बोलिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, निर्भया के दुर्दांत बलात्कारियों को जब फांसी की सजा दी गई तो एक संस्था थी जिसने कहा कि उनको फांसी देना अमानवीय है। वो कौन थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और पिछले हफ्ते बैठकर रहमानी साहब और अलका लांबा जी की पार्टी वालों ने छाती ठोक ठोक के उन लोगों का बचाव किया है जिन्होंने निर्भया के बलात्कारियों के लिए कहा था कि फांसी देना अमानवीय है। मैं चाहूंगा रहमानी साहब बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, रहमानी साहब ऑडियो खोलिए, बोलिए रहमानी साहब बोलिए। इंटरनेशनल का समर्थन करके गलती की थी, अगर तनिक अरे आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी पकड़िए उन लोगों को जो ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि हम चारों को जेल तोड़ के निकाल देंगे, और हर बार में डिस्टर्बेंस होता है, कभी कोई कूद पड़ता, कभी कोई कूद पड़ता है। मैं एक बात और बनाना चाहता हूँ, नहीं तो आप झूठ बोलते हैं ना, आप जैसा आदमी पढ़ा लिखा आदमी जब झूठ बोलता है तो फिर ये होगा। अंतरराष्ट्रीय आप क्लियर बात कीजिए, सीधी बात, माफी मांगिए ना, प्रॉब्लमेटिक लग रही है। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, क्या बोलिए। हाँ, अब मैं एक वर्ड पढ़ रहा हूं, इसका मीनिंग रहमानी साहब भी बुद्धिमान है, अलका जी भी पढ़ी लिखी, समझ ले। Comprehensive outreach to those segments of Indian public opinion which are opposed to Modi government and his anti-Pakistan policies, including political parties, media, civil society, organization and human rights group। ये जानते क्या है? ये पाकिस्तानी सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है 2016 में, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भारत में सोशल ग्रुप, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया का कैसे प्रयोग करना है। के पास मैं जाना चाह रहा था इस दौर में, और तौसीफ खान के पास भी एक बार दोबारा जाना चाहता था। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, लेकिन पॉइंट सबसे बड़ा यह है कि एनटीए सीए जैसा प्रदर्शन की भी योजना में एसडीपी आया था, जातीय दंगे भड़काने की जो कोशिश हो रही थी। देखिए, हाथरस एक मॉडल बनाना चाहते थे, ये हाथरस को एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे जिसमें ये एक लड़की की आड़ में पीछे छुपकर ऐसा दंगा फैलाए, ऐसी जातीय हिंसा भड़के जो पूरे उत्तर भारत को समेट ले। यानी ये दलित मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे, दलित मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के साथ फिर ये आगे बढ़ना चाहते थे, फिर चुनावों में इसका फायदा लेना चाहते हैं। आखिरकार यही कॉम्बिनेशन है डीएम का कॉम्बिनेशन जो मायावती की सरकार को सत्ता में लेकर आया था, अब याद करिए। लेकिन इस बार इसके पीछे चंद्रशेखर रावण थे, इस बार इसके पीछे एसडीपीआई थी, यानी हाथरस को फ्रंट बनाकर खेल दंगे का था। यह खुलासा एजेंसियां कर रही है, जो हमारे पास जानकारी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन टू नो। यह आप लोगों के लिए बड़ा जानना जरूरी है। यह आखिरकार इमोशनल कार्ड खेलकर पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी, जिससे आप गुमराह हो जाएं, आप गुमराह हो जाए, बोले लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन पीछे दंगे का प्लान था। ये खुलासा एजेंसियां कर रही हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, जो आज योगी ने भी बोला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ अलका लांबा भी बनी हुई है। अलका लांबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाथरस के लिए 1 मिनट का मौन रखवा दीजिए, दलितों को अच्छा संदेश जाएगा। तेजस्वी यादव कांग्रेस के जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, उनको ये बात कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास है, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। क्या आपको लगता है अभी भी पॉलिटिक्स नहीं है मैडम?
नहीं, किसी के लिए उसकी मृत्यु हो गई, वो बच्ची हमारे बीच ही नहीं रही, उसके लिए अगर हम मौन रख रहे हैं, उस प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है अमीश जी, मुझे बताइए। बिल्कुल गलत नहीं है इसमें कुछ भी, मुझे तो गलत नहीं लग रहा। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले वाली लाइन गलत नहीं है, लेकिन ये कहना दलितों में अच्छा संदेश जाएगा, वो गलत है या सही है? दलितों में अच्छा संदेश जाएगा। दलित समाज सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित है। बिल्कुल, जिस तरह का भेदभाव वहां हो रहा है। हाथरस में कहा गया कि बेटियां अगर लोग दुकान पे भी जाते हैं तो उन्हें पैसे दूर रखने को कहा जाता है। ये तो आज भी हमारे देश। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ बातें बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या ये मैसेज सही है? फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आज का निष्कर्ष है जय हिंद, सत्य में विजयते। सत्य कभी रुकता नहीं है, सीना फाड़ के सामने आता।